Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be dealing with part 2 of kidnapping. I think मैंने सबसेक्शन 139 तक कर लिया था. अब सबसेक्शन सेक्शन 139 तक कर लिया था. Now we'll be dealing with section 140. It states kidnapping or abducting in order to murder or for ransom. अब देखो kidnapping और abducting अभी तक नॉर्मल चीज़ों के लिए हो रहा था, ठीक है, भीख मांगने के लिए या फिर बच्चे का यूज़ करने के लिए, भीख मांगने की पर्पज़ के लिए, ठीक है. अब सीरियस हो गया थोड़ा, ठीक है, ग्रेव ऑफेंसेस हो गए कि आप किसी का मर्डर करने के लिए या किसी से रकम मांगने के लिए, कोई रैंसम के लिए. रैंसम बेसिकली फिरौती होती है कि हमारे पास तुम्हारा बच्चा है, हमारे पास तुम्हारा कोई भी अच्छा क्लोज रिलेटिव है, तो तुम इतना पैसा ला के दो वरना हम उसको मार देंगे या वट एवर, ठीक है. धमकी दे के, थ्रेट दे के तुम किसी से पैसे लेट रहे हो, उसको रैंसम बोलते हैं. तो किडनैपिंग और अडॉप्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर फॉर रैंसम. हूएवर किडनैप्स और अडॉप्ट्स एनी पर्सन इन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी murdered or maybe may be murdered or may be disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. ठीक है, देखो सिंपली जब आप किसी को किडनैप कर रहे हो, ठीक है, जब कोई भी पर्सन किसी को किडनैप या अडॉप्ट कर रहा है दूसरे पर्सन को, किस चीज़ के लिए? उस पर्सन को या तो मर्डर करने के लिए विद द पर्पस ऑफ मर्डरिंग दैट पर्सन, और सेकेंड या ऐसी जगह उसको डाल देने के लिए, इस ऐसी डेंजर सिचुएशन में उसको डाल देने के लिए जहाँ पे उसका मर्डर हो जाएगा, ठीक है. डिस्पोजिंग ऑफ मतलब उसको ऐसी डेंजर सिचुएशन में डाल रहा है जहाँ पे उसका मर्डर हो ही जाएगा, ठीक है. तो तब आपकी पनिशमेंट क्या होगी? यू विल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, या फिर राइग्रेस. अब दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो राइग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, ठीक है. मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक तो मिलेगी ही आपको. एंड यू विल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन. Then we have subsection 2. Whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction threatens to cause death or hurt to such person, or by his conduct give rise to a reasonable apprehension that such person will be put to death or hurt, or causes hurt or death to such person in order to compel the government or any foreign state or international government, intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act to pay a ransom shall be punishable with death. Okay, बेसिकली जब आप किसी पर्सन को किडनैप करते हो, अबडक्ट करते हो, आपने उसको अपने पास रखा हुआ है, ठीक है, डिटेंशन में रखे हुए हो, उसको कैद करके रखे हो, जाने नहीं दे रहे हो अपनी कैद से. उसके बाद या तो आप उसको धमकी दे रहे हो लगातार, ठीक है, यू आर थ्रेटनिंग दैट पर्सन जिसको आपने किडनैप किया हुआ है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, मैं तेरे को हर्ट कर दूंगा बहुत बुरे तरीके से, मैं तेरे को मर्डर कर दूंगा, ठीक है. या तो आप ऐसा कोई कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको बहुत ज़्यादा मार रहे हो, चाटा वाटा मार दे रहे हो, ठीक है, आप ऐसा कंडक्ट कर रहे हो कि उसको एक ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन, मतलब उसको एक आपका इंटेंशन समझ आ रहा है कि आप उसको मार सकते हो जान से, ठीक है, आपकी कंडक्ट से उसको ये समझ आ रहा है, ठीक है. या आप सही में उसको कॉज कर देते हो, एक उसको हर्ट और डेथ कॉज कर देते हो उस पर्सन को जिसको आपने किडनैप किया हुआ है, ठीक है. इन ऑर्डर टू व्हाट? इन ऑर्डर टू बेसिकली आपको कोई चीज़ चाहिए. किससे चाहिए? या तो आपको गवर्नमेंट से, या कोई फॉरेन स्टेट, या इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. अब इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कि बाहर की कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपको उनसे कुछ चाहिए, ठीक है. या फिर कोई भी पर्सन से आपको कोई चीज़ चाहिए, या आप चाहते हो कि कोई पर्सन कुछ चीज़ करे आपके लिए, ठीक है. बेसिकली फिरौती मांग रहे हो आप दूसरों से, ठीक है, फ्रॉम डूइंग एनी और टू पे एनी रैंसम. या चाहते हो कि आपको कोई पैसा दे, इतना भारी पैसा, करोड़ों रुपए आप मांग रहे हो किसी से, तब देखो आपकी पनिशमेंट क्या होगी? यू विल बी पनिशेबल विद डेथ, या तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा एंड प्लस फाइन होगा, ठीक है. दो ऑप्शन है, या तो डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, दोनों ही बहुत बुरे ऑप्शन हैं, ठीक है. और दूसरा होगा फाइन, तो कंपलसरी है दोनों में ही. आप मरो तो भी फाइन दो, आप ज़िंदगी भर के लिए जेल जाओ तो भी फाइन दो, ठीक है. सिंपल है, बिकॉज बहुत ग्रेव ऑफेंस है, ठीक है. फालतू का किसी पर्सन को या तो आप हर्ट कर दे रहे हो, आप किसी की डेथ कॉज कर दे रहे हो, है ना, या तो आप उसको इतना ज़्यादा धमका रहे हो, मतलब रैंसम के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है. वो भी रैंसम आप किसी भी फॉरेन कंपनी या फिर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मांगोगे तो इट इज़ ग्रेव ऑफेंस, काफ़ी ग्रेव है. इसलिए दो ही ऑप्शन है, या तो मरो या तो फिर साल पूरे ज़िंदगी के लिए जेल जाओ और प्लस फाइन भी दो, ठीक है. थर्ड सबसेक्शन इज whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly wrongfully confined. बेसिकली किसी को किडनैप करके आपने सीक्रेटली, मतलब किसी को भी बिना बताए उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे. रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हो, आपने उसको रूम में लॉक करके रखा है या बेसमेंट में लॉक करके रखा है. आपने उसको ऐसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा कन्फाइन मतलब जब भागने के लिए या बचने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए कोई जगह ना मिले, ठीक है. आपने हर चीज़ में उसको फंसा दिया. उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट
कि जो आपकी पनिशमेंट है वो ये होगी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मेक्स इनटू 7 years, ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल तक, शोर ऑल्सो बी लायबल टू फाइन प्लस फाइन, ठीक है, किसी को फंसा के रखोगे तो 7 साल के लिए जेल और प्लस फाइन. Subsection 4. Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected to or may be disposed of as to put in a danger of being subjected to grievous hurt, slavery, or unnatural lust of any person, or knowing it to be likely that such person will be subjected or disposed of shall be punished with. Basically जब आप किसी को kidnap या abduct कर रहे हो और आप उस पर्सन को ऐसी जगह फंसा दे रहे हो, डिस्पोज ऑफ करना मतलब आप उसको ऐसी जगह भेज दे रहे हो या ऐसे लोगों को दे रहे हो, उस पर्सन को, उस किडनैप्ड पर्सन को ऐसे लोगों को दे रहे हो या ऐसी सिचुएशन में डाल दे रहे हो, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में जहाँ आपको पता है कि वो पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट पहुँचा सकते हैं, ठीक है. दूसरा मतलब वो तुम खुद नहीं कर रहे, राइट, मतलब तुमने किसी को किडनैप किया, ठीक है, बी ने ए को किडनैप किया, ठीक है, और बी ने ए को एक जगह जाके बेच दिया, ठीक है, कोई भी गंदे मार्केट में जाके, ब्लैक मार्केट क्या जो गलत जगह में जाके उसने बेच दिया, ठीक है, उस बंदे को, ठीक है. अब बेच दिया तो ऑब्वियसली यार इट इज़ वेरी डेंजरस, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, राइट. तो वो स्लेवरी का तो ऑब्वियसली शिकार हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट या अननेचुरल लस्ट मीन्स ओके उनका भी किसी का भी मतलब हो सकता है कुछ भी उस बंदे के साथ, ठीक है. बेसिकली ही कैन बी यूज्ड फॉर प्रोस्टिट्यूशन ऑल्सो. तो जब आप यू आर डिस्पोजिंग अनदर पर्सन टू सच थिंग आफ्टर किडनैपिंग दैट पर्सन, ठीक है, टू सच थिंग, और यू नो इट, इधर तो वो प्रोबेबल है कि उसका ऐसा he'll get hurt in this way or you know that he'll get hurt in this way, ठीक है. तब आपकी पनिशमेंट क्या होगी, भले आपने खुद उसको हर्ट नहीं किया, ठीक है, बट आपने उसको ऐसी जगह में डाल दिया है जहाँ पे उसके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं. तो आपकी पनिशमेंट क्या होगी, डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शॉल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, ठीक है. 10 years है भाई मैक्सिमम प्लस फाइन, मैक्सिमम 10 साल तो मिलेगी सज़ा, समझ रहे हो. 141 क्या है अपना सेक्शन, इम्पोर्टेशन ऑफ अ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री. अब इम्पोर्ट क्या होता है, मतलब बाहर से लेके आ रहे हो, फॉरेन कंट्री बाहर से उसको इधर लेके आ रहे हो इंडिया. whoever imports into India from any country outside India any girl under the age of 21 or any boy under the age of 18 years with intent that the girl or a boy may be, or for knowing it to be likely the girl or boy will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall be punishable with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Shall be punished with imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, ठीक है. 10 साल प्लस फाइन, you'll also be liable to fine. बेसिकली आप किसी गर्ल को जो कि 21 साल से कम उम्र की है या किसी भी बॉय को जो कि 18 साल से कम उम्र का है, आप उनको इंडिया लेके आ रहे हो नोइंगली मतलब आपको पता ये बात कि दैट पर्सन विल बी फोर्स्ड और seduced into prostitution, ठीक है. knowing this you are doing it, you are bringing that person in India, ठीक है, तो you will be punished with imprisonment which will extend to 10 years and you will be also be liable to fine, ठीक है. दैट इज इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री. 141 हो गया है. लेट्स ऑल्सो डू 142. It states wrongfully concealing or keeping in confinement kidnapped or abducted person. Whoever knowing that any person has been kidnapped or has been abducted wrongfully conceals or confines such person shall be punished in the same manner as if he had kidnapped or abducted such person with the same intention or knowledge or for the same purpose as that with or which he conceals or detains such person in confinement, ठीक है. wrongfully concealing और keeping in confinement बेसिकली अगर कोई भी पर्सन जिसको पता है कि एक बंदे को किडनैप किया गया है, ठीक है, फिर भी वो उस बंदे को छुपा के रख रहा है, ठीक है. अगर समझ लो ए ने किडनैप किया जेड को और वो उसको बी के घर पे लेके आता है, ठीक है. बी ने नहीं किया किडनैप, वो उसको बी के घर पे लेके आता है और बी के घर पे उसको उसने छुपा के रखा हुआ है बहुत टाइम तक, और बी को ये बात पता चल जाती है, फिर भी बी उसको कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, ए को, एंड ही कीप्स ऑन विद इट. फिर देन बी विल ऑल्सो बी लाइबल ऑफ द सेम ऑफेंस एज ए, ठीक है. उसको उसी ऑफेंस का इन द सेम मैनर ही विल बी पनिश्ड एज इफ ही हैड किडनैप्ड और अबडक्टेड सच पर्सन. बी भी उतना ही लायबल होगा जितना ए होगा, भले उसने किडनैप नहीं किया होगा, बट ही विल ऑल्सो बी लायबल एज इफ ही हैड किडनैप्ड और अबडक्टेड दैट पर्सन, ठीक है, विद द सेम इंटेंशन एंड नॉलेज एंड फॉर द सेम पर्पस. और जिस पर्पस से ए जेड को किडनैप करके लाया है, फिर उसके बाद बी भी बेसिकली
हम लोग बी को भी वही कंसिडर करेंगे कि उसका भी सेम पर्पस है जेड को किडनैप करके रखने का, अगर वो हेल्प करता है। एक ही हेल्प नहीं, और मोस्टली यू आर बेसिकली अलाउइंग रॉन्गफुल कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो अगर वैसा होता है तो बी विल बी हेल्ड लायबल ऑल्सो, भले उसने किडनैपिंग नहीं की हो, बट ही इज़ कंसीलिंग किडनैपिंग एंड ही इज़ कन्फाइनिंग दैट किडनैप पर्सन, ठीक है। तो ही विल बी ऑल्सो लायबल इन द सेम वे। अब लायबिलिटी जो है हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ी है, तो लायबिलिटी वही है, ठीक है। लेट्स सी 143. I think we'll do 143 in the next video. 143 is like a bit too big. We'll do it in the next video. Thank you for watching this. Bye bye.